भाई अगर तुम भी सफल होना चाहते हो ना किसी भी फील्ड में, तुम्हें इसका ख्याल आना चाहिए। देखो, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर हिंदी में बताओ तो इसको बोलते हैं सीधे चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन और चेतन मन बहुत, अगर तुम इस चीज़ को जान लिए ना, कुछ भी पा सकते हो। कुछ भी तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुम खुद ही ठीक कर सकते हो। तुम्हें 3 बजे उठना है, तुम ऑटोमेटिक उठोगे। तुम्हें कोई अलार्म की ज़रूरत ही नहीं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम ये चीज़ें करो, तुम खुद ही 3 बजे उठ जाओगे। देखो, सिंपल सी पहले बात करते हैं, ठीक है। चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है? चेतन मन जो हमें कॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड मतलब तुम्हें एक ऐसे समझाता हूँ कि कॉन्शियस माइंड समझो कि तुम्हारा जो जहाज है ऊपर, जो उसके वो होता है ना, डायरेक्शन देता रहता है कि जहाज कहाँ जा रही है, किधर जाए। जैसे तुमने देखा था कि उसमें डायरेक्शन देने वाला एक हो गया था टाइटैनिक में। तो ऐसे सोचो, या तो तुम सोचो कि ये तुम्हारे गेट है ना, और तुम्हारे अंदर घर, एक सोचो कि घर है, वो वाला तुम्हें एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सोचो कि तुम्हारा घर है, घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बाहर बंदा को तुमने खड़ा कर रखा है, ठीक है। वो बंदा तुम्हें हर चीज़ बताता रहता है कि भाई बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वो बंदा तुम्हें सब चीज़ बता रहा है। ऐसा सोचो, वो बंदा सब तुम्हें चीज़ बता रहा है। जो बंदा बाहर खड़ा है, जो सब तुम्हें चीज़ बता रहा है, जो सोच रहा है भाई अच्छा ये कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, अच्छा ये इनकी बुआ का लड़का है क्या, तो ऐसी जो चीज़ें सब कुछ सोच रहा है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। जो भी तुम सोचोगे वैसे ही बनोगे तुम। क्योंकि देखो, मैं एक सिंपल सी बात याद रखना कि हमारा अवचेतन मन बस चीज़ों को स्टोर करता रहता है, उससे घंटा पर वो रिएक्ट ही नहीं करता भाई। देखो, चेतन मन क्या होता है, वो सोचेगा, सब चीज़ सोचेगा, डिसीजन मेकिंग रहेगा, सब कुछ ऐसे करेगा, ठीक है। और अवचेतन में क्या चीज़ें जो स्टोर है, मतलब कि ऑटोमेटिक चलती रहेंगी। तुम्हारा दिल धड़कता है किससे? अवचेतन मन कभी आराम ही नहीं करता। चेतन मन सो जाएगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। लेकिन अवचेतन मन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हर समय और तुम्हारा दिल धड़क रहा है ना, तुम सो जाते हो क्या, दिल धड़कना बंद हो जाता है क्या सांस लेना बंद हो जाता है क्या? सब चीज़ वो वर्क करता रहता है, ठीक है। इसलिए तुम वही चीज़ें सोचो ना। कभी तुम सोचते हो, एक गाना सुना, तुमने दुखी हो गए, क्यों हो गए दुखी? कभी सोचा है कि तुम एक सैड गाना सुनते हो, दुखी हो गए, कोई मर जाता है ऑटोमेटिक रोने लगते हो, क्या है? सब चीज़ें पहले से उसमें तुम स्टोर कर रखे हो भाई। सब चीज़ें पहले से स्टोर है उसमें कि तुम्हें रिएक्ट कैसे करना है। अगर तुम्हें सोना है, तुम अगर 10 बजे सो जाते, तुम्हें 3 बजे उठना है। अपने यहाँ से जो हमारा चेतन मन है, उससे बोलो भाई मुझे 3 बजे उठना है। और 3 बजे उठना है, क्यों उठना है, उसे रीजन दो कि मैं 3 बजे उठकर ये चीज़ें करूँगा, ये काम करूँगा, ये 10 चीज़ें मुझे लिख लो अपने, ऐसे लिखो कि मुझे 3 बजे सोने से पहले कहो मैं 3 बजे उठूँगा, 3 बजे उठने के बाद मैं ये 10 काम करूँगा। मैं एक दिन नहीं खुलेगा ना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब वो मतलब क्या उसे बोलते, वो ट्रेंड होने लगेगा, वो खुद ही ऑटोमेटिक तुम उठ जाओगे। कोई ना कोई रीजन तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें टॉयलेट लग जाएगी, तुम्हें कोई ऐसा सपना आ जाएगा कि अरे तुम डर गए, तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी और ऑटोमेटिक तुम उठोगे। मेरे साथ खुद ही अभी चीज़ें ये हो रही हैं, मैंने अपने इसको ट्रेंड कर रहा हूँ। मैं खुद ही 3, 3:30 मतलब उठ जाता हूँ, उसके बीच में 9-10 तक सोता हूँ, 3, 3:30 तक उठ जाता हूँ। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, तुम खुद ही अपने साथ ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है यार कि तुम समझो माइंड हमारा वर्क कैसे कर रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तुम उसको बार बार कहो कि मेरे पास प्रॉब्लम है ही नहीं। तुमने एक एग्जांपल सुना होगा नॉर्मल से, ये माइंड का एग्जांपल है कि एक बंदा जेल में बंद रहा था, ठीक है। उसे एक कोबरा सांप दिखाया जाता है, मतलब उसने कुछ क्राइम किया था। और लोग बोलते हैं कि भाई मैं इस कोबरे से तुम्हें कटवा कर हम लोग मारेंगे, ठीक है। तुम्हें इसका जहर दिया जाएगा, ये काटेगा, तुम्हारे अंदर इसका पॉइजन तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा और तुम मर जाओगे, सीधी सी बात है। वो बंदा डर गया, और अब उसके दिमाग में क्या बैठ गया, इस कोबरे से ही, ब्लैक कोबरे से ही हमें कटवाया जाएगा। अब उसके दिमाग में ही बैठा है, और उसके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, उस बंदे की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है। और जैसे कि सांप काटता है ना, वैसे ही उसके पैरों में 2 नीडल चुभाई जाती है। 2 नीडल बोल लो या सुई बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसके पैरों में वैसे चुभाई जाती है और तुरंत निकाल लिया जाता है। वो बंदा मर जाता है। क्यों? सोचो क्यों वो बंदा मर गया, जब उसको सांप से भी नहीं कटवाया गया, बस 2 नीडल चुभाया गया, नीडल में कोई जहर भी नहीं, एक नॉर्मल सा नीडल है, ठीक है। क्यों मर गया? क्योंकि उसने ना अपने दिमाग में बैठा रखा, वो दिमाग में चीज़ें स्टोर हो गई। उसने सोचा
कि ये सांप है, ये मेरे को काटेगा, मर जाऊंगा। उसने एक्सट्रीमली उसके दिमाग में बैठा कि हमारे साथ ऐसा ही होगा। और क्या हुआ, वो मर गया भाई, क्योंकि उसके जो अवचेतन मन है ना, उसमें वो चीज़ें बैठ गई कि सांप काटेगा, ऐसे ऐसे जहर फैलेगा, ऐसे मैं मर जाऊंगा। तो कभी भी सोचो ना, तुम जब भी बैठो, तुम अच्छी चीज़ें सोचो अपने बारे में कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें और भी अच्छी हो सकती हैं, ऐसे ऐसे मैं चीज़ें करूँगा। सब कुछ अपने दिमाग में ना उसको बैठा लो कि मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, ऐसे चीज़ें करूँगा। कभी भी दुख वाली बातें मत सोचो, कभी भी ना सैड सॉन्ग मत सुनो, क्योंकि ना वो तुम्हें बर्बाद करेंगे भाई। तुम जो सोचोगे वही बनोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सोचोगे वही बनोगे।